दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो कि शायद आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकती हैं। जी हाँ, लेकिन ये सुनना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। हम लड़के कई बार डरते हैं कि कहीं हम अकेले ना छूट जाएं, वो हमारा साथ ना छोड़ दे, और या फिर हम सेक्स के खातिर एक रिलेशनशिप में बंधे होते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा कर रही हैं, तो इसका मतलब ये एक रेड फ्लैग है और आपको इस रिलेशनशिप से चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, मैं आपको एक एक करके वो पॉइंट्स आज बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई लड़की आपसे आपके साइज़ के बारे में बात कर रही है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर रेड फ्लैग है। जी हाँ, साइज़ का मतलब आपके मैनहुड का साइज़। अगर कोई लड़की बोलती है आपका जो मैनहुड साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, वो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है, या फिर वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। और इस तरह की जो लड़कियां होती हैं दोस्तों, वो अलग अलग नए नए ऑप्शंस ढूंढती हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए दोस्तों, तो साइज़ आपके हाथ में नहीं होता है, ये जेनेटिक होता है और बहुत सारे रीजंस होते हैं साइज़ के लिए। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर लड़की आपके साइज़ को छोटा बोल रही है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि या तो उसको बड़े साइज़ चाहिए जो कि आप नहीं दे सकते, या फिर उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं वो काफ़ी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स कर चुकी हैं। तो ये एक टोटल रेड फ्लैग है और आपको इस रिलेशनशिप से बाहर चला जाना चाहिए। जो दूसरा रेड पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि अगर वो आपकी कमियां आपको दिखाती जाती हैं। जी हाँ, आपकी कमियों को एक वुमेन जो होती है वो हमेशा बचा के चलती है, यानी कि वो आपकी कमियों को बताती है कि वो एक्चुअली में कमियां है ही नहीं, और आपको हमेशा सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई वुमन है, ऐसी कोई औरत है, ऐसी कोई लड़की है जो हमेशा आपको आपकी कमियां बताती रहती हैं, तो प्लीज़ आपको इस रिलेशनशिप से बिल्कुल ही दूर चला जाना चाहिए और उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। आप याद रखिएगा, हम किसी भी लड़की को हार्म नहीं करेंगे, लेकिन आपका सबसे बड़ा रिवेंज होता है वो साइलेंटली उस लड़की को छोड़ना और एक किसी अच्छी लड़की की तलाश करना, यही होता है। क्योंकि आपको खुश देख के उसको बहुत दुख होगा, इसीलिए जस्ट लीव हर अलोन। इसके बाद अगर हम बात करें अगले रेड फ्लैग की, नंबर 3 पॉइंट है कि अगर वो अपने एक्स के बारे में बात कर रही है, बार बार बात कर रही है, बार बार मेंशन कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने एक्स को आपसे बेहतर समझती है और वो इसी तरह के लड़के की तलाश में है जैसा कि उसका एक्स था, यानी कि आप उसके सिर्फ टेम्परेरी फिलअप हो। इसीलिए इस तरह की लड़कियों को बिल्कुल ही आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कल को आपका वक्त और आपके इमोशंस दोनों को ही बर्बाद कर देंगी। इसीलिए ये एक टोटल रेड फ्लैग है दोस्तों। अगर कोई लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही है, ये एक रेड फ्लैग है, तो प्लीज़ लीव हर अलोन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपके फ्रेंड से ज़्यादा क्लोज होना। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपका जो फ्रेंड्स हैं उनसे आपकी जो गर्लफ्रेंड है या इवन आपकी वाइफ भी हैं वो बहुत क्लोज हो रही हैं, तो ये एक टोटल रेड फ्लैग है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। इसका एक ओवरऑल मतलब ये निकलता है कि उनका आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातें, उनसे उनको कोई अट्रैक्शन नहीं है और उनका जो माइंड है वो किसी बेटर की तलाश कर रहा है। क्योंकि अगर आप उनकी सारी डिज़ायर्स फुलफ़िल कर रहे हैं, तो फिर वो बाहर और तलाश क्यों कर रही हैं? तो ये भी एक टोटल रेड फ्लैग है, और अगर ऐसा होता है तो आपको इस रिलेशनशिप से दूर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई वुमन, कोई लड़की ये बोले कि यू आर वेरी लकी टू हैव मी, यानी कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मैं मिल गई, तो ये भी एक टोटल रेड फ्लैग है। ये इसलिए दोस्तों, क्योंकि वो लड़की समझती है कि वो उसके लिए बहुत अच्छी है, यानी कि वो आपके लिए बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं निकल जाता है कि वो बहुत बेटर डिजर्व करती थी, लेकिन आप पे उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। इसीलिए ये भी हमें एक रेड फ्लैग की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि जो लड़की आपकी रिस्पेक्ट करेगी, जो आपको वाकई दिल से अच्छा मानेगी, वो ये शब्द कभी नहीं कहेगी, और इसीलिए हम इसको भी एक रेड फ्लैग मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको पैसों के लिए सुनाना, यानी कि वो बार बार ये बोलती है कि तुम पूरा पैसा नहीं कमाते हो, यू आर नॉट मेकिंग इनफ मनी। इसका मतलब ये है कि वो आपसे खुश नहीं है, क्योंकि जब वो इस रिलेशनशिप में आई थी तब भी आपके पास पैसा इतना ही था, और अब वो इस रिलेशनशिप से, आपके स्टेटस से बिल्कुल ही अनहैप्पी है।
इसीलिए अगर वो ऐसा बोलती है कि वो आपके जो पैसे हैं उससे खुश नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये टोटल एक रेड फ्लैग है। क्योंकि एक अच्छी लड़की जो होती है वो हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ी रहती है और ये आपको हमेशा याद दिलाती है कि पैसे अगर कम भी होंगे तो हम मिलकर सब कुछ हासिल कर लेंगे। इसीलिए अगर कोई लड़की पैसों के लिए आपको सुनाती है कि आप कम पैसा कमाते हो, तुम्हारी कोई स्टेटस नहीं है, तो प्लीज़ लीव हर अलोन और आप अपनी मंजिल की तरफ को चले जाइए, उसको अपनी मंजिल को पाने ले दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर कोई लड़की बोलती है कि वो बहुत बिजी है, इसका मतलब ये है कि वो आपको इम्पोर्टेंस देती ही नहीं है। क्योंकि कितनी भी बिजी लड़की हो, अगर वो आपको अच्छा पसंद करती है तो वो कभी ये शब्द नहीं बोलेगी। वो ये बोलेगी, वो बार बार आपसे मिलने के बहाने बनाएगी, आपके साथ टाइम बिताने के बहाने बनाएगी, चाहे वो कितनी भी बिजी हो। उसका बिजी होना का मतलब ये है वो आपको बार बार बोलती है, तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि वो आपको पसंद नहीं करती है और वो अपने टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है या बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। आप देखेंगे वो अपने दोस्तों के साथ फुल टाइम बिताती है, अपने बाकी मेल फ्रेंड्स के साथ फुल टाइम बिताती है, अपने फैमिली के साथ फुल टाइम बिताती है, लेकिन बस आपकी जब बारी आती है तो वो बिजी हो जाती है। तो टोटल रेड फ्लैग है दोस्तों, प्लीज़ लीव हर अलोन। और एक बात और दोस्तों, कि कभी कोई भी लड़की जो कितनी भी बिजी हो, अगर वो आपको पसंद करती है तो वो आपकी हमेशा वैल्यू करेगी, आपके टाइम की वैल्यू करेगी। दोस्तों, लड़की के लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, या तो वो आपको बहुत अच्छा मानती है या फिर बिल्कुल ही बेकार मानती हैं। अगर वो बेकार मानती हैं तो प्लीज़ लीव हर अलोन। और हम बार बार कहते हैं आपसे कि किसी लड़की को हर्ट मत करिए, किसी भी लड़की को हर्ट मत करिए प्लीज़। ये आपकी वीकनेस दिखाता है। अपने ऊपर काम करिए, अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करिए और यही चीज़ें आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। क्योंकि हम लोग जब भी मेल की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मेल को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप चीप वैलिडेशन, चीप डोपामाइन से दूर रहें। हमने इस पे भी कई वीडियोस बनाए हैं और अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।